की बड़ी खबर के साथ दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके देखने को मिले और दिल्ली एनसीआर में सुबह 9:04 पर यह भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर 4.4 थी भूकंप की तीव्रता। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फरीदाबाद, जींद में भी भूकंप के झटके। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र रहा। तो सुबह 9:04 पर यह भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर डोल चुकी है। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:04 पर यह भूकंप आया है। सभी लोग अपने दफ्तर और अपने घरों से भूकंप के चलते बाहर निकल आए। हालांकि अभी फिलहाल कोई जानमाल के नुकसान की खबर सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन अगर रिएक्टर स्केल की बात करें तो 4.4 की तीव्रता के साथ यह भूकंप आया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद, जींद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर रहा है। 4.4 की तीव्रता के साथ यह भूकंप का झटका महसूस किया गया है सुबह 9:04 पर। भूकंप के तेज झटकों ने आज पूरे दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। 4.4 की तीव्रता के साथ यह भूकंप आया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत हरियाणा के फरीदाबाद, जींद में यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा की फरीदाबाद और जींद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था। दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे। वो कह रहे थे कि जमीन क्यों हिल रही है ये। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं हाई राइज सोसाइटीज में, खासकर क्या कहेंगे उसमें? मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या थे? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था तो हमें बड़ा डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कनिका, आप जानना चाहेंगे क्योंकि एक बार दिल्ली को फिर से हिला दिया गया है। 4.4 की तीव्रता के साथ भूकंप आया था, तो दिल्ली के कौन से इलाके थे जो सबसे ज्यादा इस भूकंप की चपेट में है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे एक और अगर देखा जाए तो दिल्ली में लगातार मानसून है जारी है, बारिश लगातार जो है देखने को मिल रही है। वहीं लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो है दिल्ली में अर्थक्वेक जो है, भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अगर हम हेक्टर स्केल की बात करें तो 4.4 जो है हेक्टर स्केल जो है वो भूकंप के महसूस किए गए हैं। लेकिन हरियाणा का झज्जर जो है वो भूकंप का केंद्र है। लेकिन दिल्ली समेत तमाम राज्य, चाहे वो राजस्थान की बात हो या हरियाणा की बात हो, इन तमाम राज्यों में भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में दिल्ली एनसीआर समेत गुड़गांव, उसके अलावा फरीदाबाद, तमाम इलाकों में जो है लोगों ने सुबह सुबह जो है भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और अगर हम हेक्टर स्केल की बात करते हैं तो 4.4 हेक्टर स्केल जो है वो इस बार देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झज्जर जो है हरियाणा का इलाका, वहां पे जो है भूकंप की जो केंद्र है उसको बताया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है और वहां पे जो है उसका केंद्र बनाया गया है। लेकिन अभी तक जो इस तरह की खबरें नहीं आई है कि कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर, क्योंकि लगभग जो है जब भी इस तरह के भूकंप आते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे के बाद जो है ये साफ हो पाता है कि कहां पे कितना जान-माल का नुकसान हुआ है। लेकिन जो हाई राइज पे लोग रहते हैं वो अक्सर जो है भूकंप के झटके जो है वो ज्यादा महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम और आप अभी तक जमीन पे हैं। लेकिन जो बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, उनको ये भूकंप के झटके जो है महसूस हुए हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, तमाम
इलाकों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा में रहने वाले कई इलाकों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जिस तरह से तमाम जो लोग हैं जो निकल रहे थे सुबह सुबह अपने दफ्तर जाने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए, कॉलेजेस जाने के लिए, उन लोगों को भी जो है सुबह सुबह जो है भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और खास तौर पे बात करें तो ये जो भूकंप के झटके दिल्ली में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार का जो झटका है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इससे पहले जब भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो केंद्र जो है वो काफी दूर होता है, लेकिन इस बार जो है हरियाणा का झज्जर जो है भूकंप के झटके का केंद्र है, तो जाहिर तौर पे आसपास के जो इलाके साथ जो आपदा प्रबंधन है उनकी तरफ से भी कई अहम चेतावनियां दी गई हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद कनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है